बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantorpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 8. We are going to discuss Lecture 5 from Chapter 4. Chapter 4, that is about pollutants and their effect on environment. In our previous lectures, first of all, we have discussed the major air pollutants. Then we discussed the consequence of these air pollutants, which was, one of them was greenhouse effect. The other major consequence of these air pollutants is ozone depletion. It's our second effect, you can say. Ozone depletion is a direct consequence of air pollution. हमारे एयर में कुछ पार्टिकल्स ऐसे ऐड हो जाते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारी ओजोन लेयर को, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड आवर प्लैनेट, डिस्टर्ब किए जा रही है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओजोन क्या है और ये कैसे डिप्लीट हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ओजोन के डिप्लीट होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को और बाकी लाइफ फॉर्म्स को। तो जो SLO अचीव करेंगे हम इस लेक्चर के थ्रू वो है डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। कॉजेज भी देखेंगे हम और इफेक्ट्स भी देखेंगे। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें CSS की पेज 51 पे तो आपको टॉपिक मिलेगा 4.4 विच इज़ अबाउट ओजोन डिप्लीशन। ये हमारे लिए एक रिसोर्स होगा इस SLO को अचीव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 4th लेयर। लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमारी ज़मीन अर्थ के इर्द गिर्द ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रेजेंट है। ये ज़मीन के सरफेस है और उसके इर्द गिर्द हवा का एक ब्लैंकेट प्रेजेंट है जो हमारी एटमॉस्फेयर बनाता है। अब इस एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स हैं। इस एटमॉस्फेयर को उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, कॉम्पोजिशन की वजह से, कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है और ये 4 लेयर्स हैं। जो इमीडिएट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की, बिल्कुल जो इमीडिएट लेयर बिल्कुल अर्थ की सरफेस के ऊपर है वो है ट्रोपोस्फियर। ये 0.0 से 6 माइल तक एक्सटेंडेड है और इसकी लेंथ है 10 किलोमीटर तक, यानी ये 10 किलोमीटर ज़मीन की सरफेस से एक्सटेंडेड है। इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादातर होती हैं, जैसा कि हमारे एयरक्राफ्ट इसमें उड़ते हैं, हमारे गैस बैलून्स इस लेयर में पाए जाते हैं, बादल इसमें आते हैं, बारिशें ट्रोपोस्फियर रीजन में होती हैं, बादल भी सारे के सारे सब के सब इसी रीजन में पाए जाते हैं। जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर की गैसेस की एक और लेयर आ जाती है जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। इस स्ट्रेटोस्फियर का बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ये स्ट्रेटोस्फियर 6 to 31 माइल्स तक एक्सटेंडेड है और ये 10 to 50 किलोमीटर्स में इसकी लेंथ बनती है। इस स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे वाले हिस्से में ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन गैस प्रेजेंट है और इस गैस ने इस पूरे एटमॉस्फेयर को एक लेयर की तरह
कवर कर रखा है। द अबव नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर दैट स्ट्रेचेज अबाउट 10 to 50 kilometers. Ozone layer is the layer in Earth's atmosphere that exists between about 20 to 30 kilometers above Earth's surface in the lower region of the stratosphere. So, ozone stratosphere region में present है, lower stratosphere region में, यानी troposphere के बिल्कुल ऊपर. The thickness of ozone layer is approximately 3 to 5 millimeters. आप देख सकते हैं कि ये किस कदर thin layer है, लेकिन इतनी thin layer होने के बावजूद इसने अर्थ को सेव कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। अगर वो तमाम अल्ट्रावायलेट रेज जिनको ओजोन फिल्टर आउट कर देती है ज़मीन तक आ जाएं तो लाइफ फॉर्म बुरी तरह से डैमेज हो जाए। ओजोन इज अ नेचुरल मॉलिक्यूल विद 3 ऑक्सीजन एटम। ये इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है ओजोन की, कि ओजोन एक्चुअली में 3 ऑक्सीजन एटम के साथ ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, जबकि इसमें अगर एक और ऑक्सीजन एटम ऐड कर दे तो ये ओजोन बनती है। अब ओजोन डिप्लीशन का क्या मतलब है? ओजोन डिप्लीशन का मतलब है कि ये जो ब्लैंकेट अल्लाह ताला ने हमारे अर्थ के लिए बनाया है ये डैमेज हो रहा है। इसमें जगह जगह होल्स प्रेजेंट है, ये होल्स पैदा हो रहे हैं। ओजोन यहाँ कहीं ना कहीं से ख़त्म हो रही है। ये एक ओजोन की लेयर है, इसमें कहीं भी होल्स प्रेजेंट नहीं है। ये कंटिन्यूस लेयर है ओजोन की, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें कहीं ना कहीं होल्स डेवलप हो रहे हैं, इस रीजन में, इस रीजन में। अब जब ओजोन लेयर्स में होल्स डेवलप होंगे तो क्या होगा कि सन की वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज जिन्हें ओजोन लेयर फिल्टर कर रही थी वो आगे से ब्लैंकेट ना होने की वजह से डायरेक्ट अर्थ तक एक्सेस कर रही हैं और डिफरेंट तरह के कॉजेज़ का और डिजीज़ का बायस बन रही हैं। ना तो इन होल्स को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। यानी ओजोन की लेयर का डैमेज हो जाना या किसी जगह से ख़त्म हो जाना। इसकी वजह क्या है वो देखते हैं। जब हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये एरोसोल स्प्रे से जनरेट किए जाते हैं और एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन का बायस बनते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा बल्क में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अपर एटमॉस्फेयर में जाके यानी स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में जाके एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पे ये अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ एक्सपोज्ड होते हैं। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं और ये वहाँ पे उनकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। दीज अल्ट्रावायलेट रेज कॉज द CFCs टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, क्लोरीन मेनली। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज जब इन कंपाउंड्स पे पड़ेंगी तो क्या होगा, इनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, क्लोरीन अलग हो जाएगी, फ्लोरीन अलग हो जाएगी और कार्बन पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। इनमें से जो क्लोरीन का रेडिकल बनेगा, क्लोरीन एटम अलग होगा, वो इंतहाई रिएक्टिव होगा। रेडिकल के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होगा ये किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ मिलेगा तो उसकी डिसइंटीग्रेशन शुरू कर देगा। किसी भी चीज़ के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, तोड़ फोड़ देगा। The chlorine atom reacts with oxygen atom present in ozone molecule and breaks the ozone molecule। बिल्कुल। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल बना है ये जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ओजोन की डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के तौर पे अलग हो जाएगी और एक नया कंपाउंड, एक नया रेडिकल बन जाएगा क्लोरीन का। यानी क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बना देगी। इसको हम यूँ भी समझ लेते हैं, ऑक्सीजन में 3 एटम थे, ओजोन में O3 का मतलब है कि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम हैं। तो जब ये क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलेगा तो इसमें से एक ऑक्सीजन एटम क्लोरीन खुद ले लेगी और ये रेडिकल बन जाएगा और बाकी के 2 मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देंगे। ओजोन की स्ट्रक्चर, ओजोन की फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल आया है हमारे पास, ये एक और इस वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा और
क्लोरीन अलग हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे आप देखेंगे जब ये एक और क्लोरीन ऑक्साइड रेडिकल के साथ मिला तो यहाँ से ये अलग हो गया और इसने मिलके साथ में ऑक्सीजन का एक और मॉलिक्यूल जनरेट कर दिया। सो इस तरह से ओजोन के मॉलिक्यूल्स की डिसइंटीग्रेशन होती चली जाती है। अकॉर्डिंग टू द US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय मोर देन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स, यानी एक क्लोरीन का एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पे आपको एक स्टेप वाइज प्रोसेस बताया गया है, वो उसको एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं। CFC इज रिलीज टू एनवायरनमेंट बाय इंडस्ट्रीज राइज अप टू द स्ट्रेटोस्फीयर। CFCs इंडस्ट्रीज से रिलीज होकर स्ट्रेटोस्फीयर में गए। सनलाइट ब्रेक्स द CFCs रिलीजिंग क्लोरीन, वहाँ पे इन पे सन की अल्ट्रावायलेट रेज फॉल हुई, उन्होंने CFCs को की डिसइंटीग्रेशन करके इन्हें कंपाउंड में चेंज कर दिया। अभी जो वहाँ से क्लोरीन निकलेगी, क्लोरीन रिएक्ट्स विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉयज ओजोन। क्लोरीन ने ओजोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देख सकते हैं कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स थे, डिसइंटीग्रेशन के बाद ये 2 रह गए, यानी ओजोन की कंस्ट्रक्शन, उसकी फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गई। मोर रिएक्शन कॉज मोर डिप्लीशन, जितने ज़्यादा क्लोरीन एटम ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे इतनी ज़्यादा ओजोन की डिप्लीशन होती चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं ओजोन डिप्लीशन से। द रीजन वेयर द सन शाइन्स फॉर लॉन्गर टाइम, ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड ऑन अ ह्यूज स्केल अप टू 65%। इतने लार्जर स्केल पे ओजोन की डिप्लीशन का मतलब ये है कि हमारी लाइफ अर्थ पे, हमारी लाइफ रिस्क है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर और ओजोन डिप्लीशन इज कॉल्ड ओजोन होल। जहाँ पे ओजोन नहीं होगी उस जगह को ओजोन होल कहा जाएगा। इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड अबाउट 20%. The ozone layer protects the living beings on Earth from harmful ultraviolet solar radiations. The ozone layer protects the living beings from harmful ultraviolet radiations. These rays may lead to skin cancer. अगर ये रेज ज़मीन पर आ जाएं तो स्किन कैंसर में इजाफा हो जाएगा। डिक्रीज इन विजन और कैटरेक्ट्स, कैटरेक्ट्स को कहते हैं सफ़ेद मोतिया। विजन हमारी डिस्टर्ब होगी, मोतिया की बीमारी आम हो जाएगी। एंड डैमेज टू द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम बुरी तरह से डैमेज होता चला जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज ऑल्सो डिस्ट्रॉय द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड लाइफ इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड है, उसे भी डिस्टर्ब करेंगी और हमारी एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करेंगी। तो अल्टीमेटली पूरी अर्थ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क आप करेंगे पहले अपने टेस्ट एक्सरसाइज 1 से। टेस्ट एक्सरसाइज 1 से आप पार्ट ए देखिए। पार्ट ए वही MCQs हैं। MCQs में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन फॉर्मेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर सेव अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन, सोलर लाइट, इंफ्रारेड सोलर रेडिएशंस, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब ओजोन का बनना, ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है वो आपने फाइंड आउट करना है और उसका सर्कल फिल करना है। पार्ट बी देखिए, आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली। आपने इन क्वेश्चंस को ब्रीफली आंसर करना है। क्लोरीन कन्वर्ट्स ओजोन इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लोरीन जो है वो ओजोन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देती है। ये प्रोसेस कैसे होता है आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इसे। नेक्स्ट आ जाइए अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज का आप देखेंगे पार्ट बी में से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। डिफाइन ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में आपने इन डिटेल आंसरिंग करनी है और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अभी आपने कॉजेज भी पढ़े हैं, इफेक्ट्स भी पढ़े हैं, डायग्राम की मदद से भी प्रोसेस को समझा है। तो आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, यानी ओजोन डिप्लीशन के कॉजेज बताएंगे और उसके इफेक्ट्स बताएंगे। इसके बाद आप आ जाइए अपने समर पैक की तरफ। समर पैक से आप एक्टिविटी 4.4 सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च इंटरनेट, रीड बुक्स और वॉच डॉक्यूमेंट्रीज टू फाइंड आउट हाउ डज ओजोन लेयर फॉर्म। आपने ओजोन लेयर की फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। आप इसके लिए इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की साइंटिफिक बुक्स पढ़ सकते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं। और जब आप ये पूरा प्रोसेस समझ लें कि ओजोन लेयर बनती कैसे है तो आप इसको अपने वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके एक वेल लेबल डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली हाउ इज ओजोन बीइंग डिप्लीटेड। आपने एक डायग्राम बनानी है जिससे ये पता चले कि ओजोन लेयर के ख़त्म होने का या उसके डिप्लीट होने का प्रोसेस कैसे हो रहा है। आपने दोनों क्वेश्चंस को डायग्राम की मदद से आंसर करना है। पहले में आपने ओजोन लेयर की फॉर्मेशन बतानी है कि वो कैसे बनती है, और दूसरे में उसकी डिसइंटीग्रेशन बतानी है। इसके बाद आप आ जाइए SLO बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द एयर पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इज़। आपने वो एयर पोल्यूटेंट आइडेंटिफाई करना है जो ओजोन डिप्लीशन का बायस बन रहा है। वो कौन से हैं एयर पोल्यूटेंट, वो आपने 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस चूज़ करके उसकी रीज़न भी बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व करेंगे, ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर की लोकेशन बताएंगे आप कि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, कहाँ प्रेजेंट है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, रीज़न बताएंगे। इसके बाद आप पेज 55 पे आइए अपने समर पैक में। यहाँ से आपको SLO बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ से आप क्वेश्चन 3A और 3B सॉल्व करेंगे और 3C सॉल्व करेंगे। पहले आप बताएंगे कि व्हाट इज़ ओजोन, दूसरे में आप लिखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो आपने सर्च आउट किया है इंटरनेट से, वो उसको आप ब्रीफली समराइज़ करेंगे। हाउ इज़ ओजोन लेयर बीइंग रिड्यूस्ड, और फिर आप रीज़न बताएंगे और प्रोसेस बताएंगे कि ओजोन लेयर के रिड्यूस होने की क्या वजह है। Thank you very much.